Good morning, students. Now we will start next chapter, civics, chapter second, understanding laws. कि हमें लॉज को समझने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। वैसे अगर हम आपसे पूछे कि लॉज क्या होते हैं, क्या है कानून, क्या है, तो आप बोलोगे कि कानून वो है, जैसे मैं 18 साल का हो गया हूँ तो मुझे मेरे पास राइट टू वोट है। 18 साल से ऊपर जो शादी करने का अधिकार मिल जाता है, ये लाज बना हुआ है। महिलाओं के खिलाफ जो भी अन्याय हो रहा है उनको दूर करने के लिए लॉज बनाए गए हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। लॉज कौन बनाता है, हमारी पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। Laws are a set of rules and principles that govern the affair of society and are backed by a political authority or government. लॉज क्या है, सेट्स ऑफ रूल है, मीन्स लॉज में बहुत सारे रूल होते हैं और बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। जो रूल रेगुलेशन और सिद्धांत है, ये हमारे क्या है, लॉज ही हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट के द्वारा लो क्या, इनकी परमिशंस के द्वारा, बैक्ड होता है परमिशन, कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंट है, इनकी परमिशंस के अकॉर्डिंग गवर्न, कंट्रोल किया जाता है द अफेयर्स ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी का कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी अफेयर्स होता है, उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। टू लाइव इन ए सिविल सोसाइटी वी मस्ट हैव सम लॉज टू फॉलो। अगर हम एक समाज में रह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। द लीगल सिस्टम एंड इट्स लॉ आर पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। जो लीगल सिस्टम है, जो हमारा कानून है, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इन आवर कम्प्लेक्स सोसाइटी, जो हमारी जटिल सोसाइटी है, जो हमारी कम्प्लेक्स समाज है आज का, लॉ रेगुलेट्स ऑल ओवर। जो लॉ रेगुलेट होता है वो ऑल ओवर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ पे भी रेगुलेट होता है। इन शॉर्ट वी लिव इन अ वर्ल्ड गवर्नड बाय लॉ, कि हम जिस संसार में रह रहे हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल है, लॉ के द्वारा ही कंट्रोल है। Why do we need laws? Let us think why laws are needed at all in our society. कि चलो देखिए हम कि हमें हमारे समाज में लॉज की क्यों ज़रूरत पड़ती है। लॉज और रेगुलेट्स दैट बाइंड ऑल पीपल लिविंग इन अ कम्युनिटी, कि हम जिस समुदाय में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, लॉज क्या करता है, सभी को आपस में बांधे रखता है। लोगों को बाइंड ऑल द पीपल, सभी लोगों को आपस में क्या रखता है, बांधे रखता है। लॉज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कीप द सोसाइटी टुगेदर एंड हेल्प इन इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। लॉ क्या करता है, सोसाइटी को टुगेदर, आराम से चलने के लिए, मीन्स सोसाइटी को इकट्ठा करता है और हेल्प करता है कि जो सोसाइटी के काम है वो स्मूथली फंक्शनेट हों, कि आसानी से वो चल सके। सोसाइटी को जो भी काम करना है, मान लो सोसाइटी में कोई सड़क वगैरह बनानी है, किसी की शादी होनी है, तो कोई रोक टोक नहीं कर सकता उसके लिए, अगर वो लॉज के अकॉर्डिंग चला हुआ है। लॉज प्रोटेक्ट आवर जनरल सेफ्टी एंड मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। लॉज क्या करता है, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है और चारों ओर क्या फैलाता है, शांति की व्यवस्था फैलती है। दे इंश्योर आवर राइट्स एज सिटीजन अगेंस्ट abuse by other people, organizations and by the government itself. लॉज क्या करता है, हमारे राइट को इंश्योर करता है, चाहे किसी भी सिटीजन के राइट्स को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। अगेंस्ट अब्यूज बाय अदर पीपल, अगर हमें किसी दूसरे पीपल के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या स्वयं गवर्नमेंट के द्वारा भी अब्यूज़ किया गया है, मीन्स गलत तरीके से बोला गया है, गलत तरीके से व्यवहार किया गया है, तो हमें लॉ यह राइट्स देता है कि हम उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकें। दस दे प्रोवाइड ए सेफ एंड फेयर एनवायरनमेंट, इस प्रकार लॉ क्या करता है, हमें सेफ और फेयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। लॉज प्रोवाइड वे टू रिजोल्व इशू दैट अराइज अमंग इंडिविजुअल्स। लॉ क्या प्रोवाइड करता है, लॉ हमें रिसोल्व इशू को, जो भी इशू हुए हैं समाज में, ठीक है, दैट अराइज अमंग इंडिविजुअल्स, या आपस में क्या है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, उनको सोल्व करवाता है। उनके सोल्व करने का रास्ता कौन प्रदान करवाता है, लॉज प्रदान करवाते हैं। विदाउट लॉज देयर वुड बी
chaos and it would result in the survival of the fittest. यहाँ पे फिटेस्ट नहीं यूज होगा, अनफिट यूज होगा। यहाँ पे ये फिटेस्ट वर्ड गलत दिया गया है यहाँ पे, कि बिना लाके क्या हो जाएगा, देयर वुड बी क्यूस, चारों ओर अव्यवस्था फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। एंड इट वुड बी रिजल्ट इन द सर्वाइवल फॉर देम, और ये हमारे लिए क्या होगा, ठीक नहीं होगा, हमारे लिए अनफिट होगा। आप यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, अनफिट आएगा, हमारे लिए अनफिट होगा। The strong and powerful would dominate and the world would be unsafe. स्ट्रोंग एंड पावरफुल, जो स्ट्रोंग लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वुड डोमिनेट, वो क्या हो जाएंगे, हम पे हावी हो जाएंगे। एंड द वर्ल्ड वुड बी अनसेफ, और यह संसार हमारे लिए क्या हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा, अगर हमारे पास लॉज नहीं होंगे। ठीक है, laws serve as deterrent to the people. लॉज क्या करता है, लोगों का क्या करता है, बचाव करता है। डीप रूटेड सोशल इविल लाइक सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, हमारे समाज में जो सती सिस्टम है, जो सती प्रथा थी, और जो चाइल्ड मैरिज है, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, वो हमारे समाज में क्या है, वो बुराइयों की जड़ें एकदम नीचे तक गई हुई हैं। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ डोवरी, इनफेंटिसाइड एक्सेट्रा, जो दहेज प्रथा की मांग है, जो बच्चों की, छोटों की मृत्यु कर दी जाती है, वो वगैरह। इट इज पॉसिबल ओनली बाय मेकिंग लॉ प्रोहिबिटिंग दैम एंड पुटिंग दोज हु वोलेट द लॉज बिहाइंड द बार्स दैट वी कैन चेक दैम। इट इज पॉसिबल ओनली बाय मेकिंग, यह कैसे पॉसिबल है कि हम जो सती प्रथा को रोक सके, चाइल्ड मैरिज को रोक सके, डॉवरी को रोक सके। ठीक है, यह इसलिए पॉसिबल है कि हम इनकी जड़ों को समाज से निकाल फेंकें। नीड टू बी अपरूटेड फ्रॉम द सोसाइटी, जो इनकी जो जड़ें हैं उनको समाज से निकाल फेंकें, और यह तब संभव है, तब हम क्या करें, लॉज प्रोहिबिटिंग, उन पर लॉज को रेगुलेट करें। ठीक है, हम कानून लगाएंगे, कानून लगाने से क्या होगा, पुटिंग दोज हु वोलेट द लॉज, जो लॉ का उल्लंघन करेगा, बिहाइंड द बार्स, उसको कहाँ पे डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, कारखाने में डाल दिया जाएगा। देन वी कैन चेक देम, और तब हम उसकी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है, ए वुमेन किल्ड ओवर डोरी एवरी और इन इंडिया, कि एक औरत की हत्या हो जाती है प्रत्येक घंटे में, इंडिया में 1 घंटे में एक औरत की हत्या हो जाती है ओवर डोवरी, किसको लेके, दहेज को लेकर के। 4 सितंबर 2013 दिल्ली, ये अकॉर्डिंग टू 2013 की बात बताई गई है, एक्सप्रेस न्यूज का एक डाटा दिया गया है। 1 woman dies every hour in India because of dowry-related crimes, indicating that the country economics boom has made demands for dowry even more persistent. Women's right activities said yesterday कि वुमेन की हत्या प्रत्येक घंटे में हो जाती है। क्यों? क्योंकि डोरी से रिलेटेड क्राइम को लेके। इंडिकेट द कंट्री इकोनॉमिक्स बूम, की हमारे कंट्री में क्या इंडिकेट करता है, इकोनॉमिक्स बूम इंडिकेट करता है, मीन्स आर्थिक रूप से ज़्यादा मांग है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं डोरी की। इवन मोर प्रिसिस्टिंग वुमेन राइट्स एक्टिविटीज सेड yesterday. The National Crime Records Bureau says 8,233 women were killed across India last year. कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो के अनुसार 8233 औरतों की हत्या कर दी गई। क्यों? बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट ओवर डोरी पेमेंट्स गिवन बाय द ब्राइड फैमिली टू ग्रूम ऑन हिज फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज, क्योंकि वो मैरिज के टाइम पे वो जो दूल्हे की फैमिली को हो वो पैसा नहीं दे पाए, पेमेंट्स नहीं गिवन कर पाए, और इसके बीच उनके बीच क्या हो गए, डिस्प्यूट्स हो गए, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो गए। ठीक है, डोरी डिमांड्स ऑफन
कंटिन्यू 4 years आफ्टर द वेडिंग, कि जो डोरी की डिमांड है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ यंग इंडियन वुमेन आर डोज्ड with gasoline and burnt to death because the groom or his family felt the dowry was inadequate। कि ईच ईयर, हर साल, थाउजेंड्स ऑफ यंग इंडियन वुमेन, हजारों यंग इंडियन वुमेन की हत्या कर दी गई है। कैसे हत्या कर दी गई है? डोज्ड विद गैसोलाइन, कि या तो उनको गैसोलाइन, कोई किसी भी प्रकार का ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है या ऑयल है, उसको उसमें पूरी तरह से भिगो करके, डोज्ड मीन्स होता है भिगो करके उसको, कि पेट्रोल में भिगो दिया उसको, सिर से लेके पांव तक पूरा भिगो दिया। एंड बर्न्ड टू डेथ, या उसको जला कर मार दिया। क्यों? बिकॉज द ग्रूम ऑफ हिज फैमिली, ग्रूम दुल्हा और उसकी फैमिली ने क्या फेल्ट किया, क्या महसूस किया, डोवरी वॉज इनएडिक्वेट, कि जो दुल्हन के द्वारा, दुल्हन के परिवार के द्वारा जो दहेज दिया गया था वो उनके अकॉर्डिंग ठीक नहीं था या उनको कम लग रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, दुल्हन को जला के मार दिया। इंडियन लॉज प्रोहिबिट्स द गिविंग और रिसीविंग ऑफ ए डोवरी। इंडियन लॉ क्या करता है? प्रोहिबिट्स, इस इंडियन लॉ इसको रोकता है, ठीक है, कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों को ही इंडियन लॉ रोकता है। बट द सेंचुरीज ओल्ड सोशल कस्टम प्रिसिस्ट्स, बट सदियों से क्या है, यह प्रथा बनी हुई है, यह कस्टम्स क्या है, प्रिसिस्ट बना हुआ है, कि दहेज लेते भी हैं लोग और देते भी हैं। वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट्स एंड पॉलिसी सेड द लॉ फॉलोज इन डोरी प्रिवेंशन लॉज, कि जो राइट्स एक्टिविटीज हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, पॉलिसी हैं जो भी बनाई है महिलाओं के लिए, उनमें कमियां हैं, वो डोरी को दूर नहीं कर पाए हैं बाय द लॉ के द्वारा। डिलेज इन प्रोसेक्शंस एंड लो कन्विक्शंस रेट्स हैव लेड टू स्टडी राइज इन डोरी रिलेटेड क्राइम। और ये केस क्या है हमारे समाज में, ऐसे तरह के केस क्या हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने एक और दिया यहाँ पे, फीमेल फोर्टिसाइड इन इंडिया, की फोर्टिसाइड्स होता है भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या की जो छोटी, जो जन्म भ्रूण हत्या की गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है कन्या को। विद इंक्रीजिंगली fewer girl in Haryana, eligible Jat boys from Haryana traveled 3000 kilometers across the country to find themselves a bride। कि जो विद इंक्रीजिंगली फ्यू गर्ल्स, की जो गर्ल्स की संख्या में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वह हो नहीं रही है, वह कम है बिल्कुल गर्ल्स। तो एलिजिबल जो जाट बॉयज हैं हरियाणा में, वो ट्रैवल करते हैं 300 किलोमीटर तक, मीन्स कन्याकुमारी से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिल्कुल ट्रैवल करते हैं। वो पूरे इंडिया में खोज करते हैं, किसके लिए, दैम टू फाइंड देमसेल्व्स ए ब्राइड, अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने के लिए। दे आर सीकिंग ब्राइड्स फ्रॉम as far away as Kerala as the only way to change their single status। वो ऐसा क्यों करते हैं कि उनको दुल्हन ढूंढनी पड़ रही है, क्योंकि वो सिंगल स्टेटस है उनका, वो अनमैरिड है। वो अनमैरिड से इस स्टेटस को चेंज करने के लिए, कि वो अनमैरिड है, अनमैरिड से मैरिड होने के लिए वो केरला तक जाके, मीन्स हरियाणा के लोग कहाँ केरला में जाके ढूंढेंगे दुल्हन को, ठीक है, इतनी दूरी उन्होंने तय करनी पड़ती है। द राइट हैव द गर्ल्स हैव नॉट वैनिस्ड ओवरनाइट, जो गर्ल्स है वो रातों रात गायब नहीं हुई है, कि हरियाणा के लोगों को भाई केरला जाके दुल्हन ढूंढनी पड़ रही है, ऐसा कई दशकों से होता आ रहा है। Decades of sex determination test and female foeticide are finally catch up with states in India। जो दशकों से सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है और फीमेल फोर्टिसाइड है, वो फाइनली क्या है, इंडिया में और भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दिस इज ओनली द टिप। डिकेड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, कि जो डिकेड्स 10 साल होता है जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया गया है, कि जो जिससे पता लगाया जा सके कि सेक्स रेशो क्या है, फीमेल का सेक्स रेशो क्या है या मेल का सेक्स रेशो क्या है। एंड फीमेल फोर्टिसाइड्स आर फाइनली, तो पाया गया कैचिंग अप विद स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया के स्टेट्स में, कि जो फीमेल फोर्टिसाइड्स है वो बहुत ज़्यादा मिला है, कि कन्या भ्रूण हत्या भारत के स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हो रही है।
दिस इज ओनली द टिप ऑफ द सोशल प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग इंडिया इन द कमिंग ईयर। कि जो ये कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, फीमेल फोर्टिसाइड्स हो रहा है इंडिया के स्टेट्स में, ये आज एक छोटा लेवल भले ही नजर आ रहा हो, ओनली द टिप ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। ये आने वाले कमिंग ईयर्स इंडिया में आने वाले बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है ये। विद द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, इन्होंने कुछ स्टेट्स दिए गए हैं जहाँ पे सेक्स रेशो क्या है, डिक्लाइन हो चुका है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फीमेल फोर्टिसाइज बीइंग अबॉर्टेड, इन स्टेट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग नंबर हो रहे हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा है। वो जो वुमेन्स क्या है, लोग क्या है, वो अपने वुमेन्स का अबोर्ट करा रही हैं, ठीक है, अबॉर्शंस करा रही हैं, मीन्स गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है। द नेक्स्ट सेंसेंस विल रिलीव ए फर्दर फॉल इन चाइल्ड सेक्स रेशो थ्रू आउट द कंट्री। नेक्स्ट सेंसेंस, तब हम अगली बार जनगणना करेंगे तो हमारे सामने आएगा कि चाइल्ड सेक्स रेशो कंट्री में लगातार फॉल मीन्स गिरता आ रहा है, ठीक है। द डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया इज एविडेंट बाय कंपेयरिंग द सेंसस फिगर, कि चाइल्ड सेक्स रेशो इतना गिर चुका है, इतना कम हो चुका है, इन्होंने एक सेंसस फिगर के अकॉर्डिंग बताया है। 1991 इन द फिगर वॉज 947 गर्ल्स टू 1000 बॉय, कि 1000 लड़कों के पीछे 947 लड़कियां थी। बट आफ्टर 10 ईयर यानी 2001 की बात यहाँ पे हो रही है, इट हैड फॉलिंग, ये तब 1000 लड़कों के पीछे 947 लड़कियां थी, यहाँ पे क्या है 1000 लड़कों के पीछे 927 लड़कियां ही बची हैं। फिर दोबारा सेंसस हुई 2011 में, तो फीमेल सेक्स रेशो इन हरियाणा क्या हो गया, हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे 877 गर्ल हो गई और दिल्ली में 866। आप अपने आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि गर्ल्स कितनी कम रह गई हैं, ठीक है। The rule of laws. Rule of laws implies that the administration is carried on according to the laws of the land and is not influenced by whims and fancies of any individual. जो रूल ऑफ लॉज है वो इम्प्लाइज किए गए हैं, कैसे इम्प्लाइज किए गए हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लैंड इज नॉट इन्फ्लुएंस, कि जो भी लॉ वगैरह है, जो लैंड लॉ है, वो प्रभावित होता है बाय द वुम्स, सन की व्यक्तियों के द्वारा या फैंसीज के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, ऑफ एनी इंडिविजुअल्स। जैसे इन्होंने बताया है कि मान लो किसी ने किसी की दूसरी जमीन पे कब्जा कर लिया है, या कोई बड़े नेता का रिश्तेदार है, उसने कुछ गलत कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ अलग तरह का कानून लगेगा, उनके साथ भी सेम लॉ लगेगा, ठीक है, उनको भी वैसी ही सजा मिलेगी। बट ये एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा क्या है, इसको इम्प्लाइज किया गया है। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ, लॉज ऑफ द कंट्री अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए कानून क्या है, समान है और यह सभी पे इक्वली रूप से लागू भी होगा। नो बॉडी इज अबोव लॉस, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। इवन द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉ, द पनिशमेंट फॉर द वोलेशंस ऑफ ए लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। अगर हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई गलती कर दी है तो उन पे भी सेम लॉ ही लगेगा, जैसा कि आम सिटीजन्स पे लगता है, ठीक है, कॉमन मैन पे लगता है, उनको भी वही पनिशमेंट दी जाएगी। अगर कोई क्या करता है, वोलेशंस ऑफ लॉ, लॉ का उल्लंघन करता है, कोई भी हो, उनके लिए पनिशमेंट सेम होगी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या हमारा प्राइम मिनिस्टर हो या कोई कॉमन मैन हो। The Supreme Court of India act as the custodian of the constitutions and ensure the supremacy of the laws of land, कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की कस्टोडियन संरक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, और इंश्योर करता है कि लॉज ऑफ लैंड स्वेच्छा से चल सके, मीन्स सभी के लिए इक्वल हो।
Constitutions lays down that though the parliament and the state legislature have to power to make laws within their respective jurisdictions, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट दो द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर है टू मेक द लॉ बनाने की पावर है, तो वो अपने बिहाफ पे रिस्पेक्टिवली जुडिक्शंस अपने बिहाफ पे अपने न्याय के तौर पे वो लॉज बना सकते हैं। द पावर इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। इफ ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर लॉ किसी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया या लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाया गया है, वोलेट्स एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इनके द्वारा जो लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या करता है, उल्लंघन करता है, उसके लिए मान्य नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर सच ए लॉ एज इनवैलिड। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे पावर को उसके पास पावर है कि वो ऐसे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। Thus, rule of law guarantee individual freedom and equal. Thus, इस प्रकार रूल ऑफ लॉ जो लॉ है वो गारंटी देते हैं सभी को, फ्रीडम एंड इक्वलिटी की गारंटी देते हैं कि सभी को समानता का अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। इन कीपिंग विद द रूल ऑफ लॉ, अगर हम रूल ऑफ लॉ को देखें, सर्टेन लॉज वर फ्रेम टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू दोज who were traditionally ill treated, कि जो लॉ है वो बनाया गया है, वो प्रोवाइड किया गया है उनके लिए, इक्वलिटी के लिए और जस्टिस के लिए, उनके लिए बनाया गया है जो ट्रेडिशनली इल ट्रीटेड है, जो परंपरागत तरीके से बहुत समय पहले से ही इल ट्रीटेड होते आ रहे हैं, मीन्स उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वो किसी प्रकार से पीड़ित है, उनके लिए लॉ को प्रोवाइड किया गया है। लॉज वर मेड टू बैन सती एंड अनटचेबिलिटी, लॉ ने क्या किया, जो सती प्रथा है और अनटचेबिलिटी सिस्टम को बैंड किया है। लॉज वर पास टू अलो विडो टू मैरी, यह लॉ भी पास किया गया है कि जो विधवा औरत है वो दोबारा से शादी कर सकती है। सच लॉ हैज़ इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म, इस प्रकार लॉ क्या करता है, सामाजिक सुधार लाता है हमारी सोसाइटी में। बट मोर इम्पोर्टेंट इज टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल, कि इतने सारे लॉ बनाए गए हैं कि जो सती प्रथा को बैन कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है, जो विधवा औरत है वो दोबारा से शादी कर सकती है, ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड को रोका गया है, दहेज प्रथा को रोका गया है। तो ये इन लॉज बनाने का क्या फ़ायदा है, तब फ़ायदा है लॉज का अगर लॉज क्या कर सके, माइंड सेट ऑफ द पीपल, की लोगों के माइंड को सेट कर सके, जो ये प्रथाएं, जो ये बुराइयां उनके दिमाग में घुसी हुई हैं, उनके माइंड में सेट हुई है, उनको वहाँ से निकालना है। एंड क्रिएट सोशल अवेयरनेस अगेंस्ट द सोशल इविल, और सोशल अवेयरनेस के बारे में बताना है, लोगों को जागरूक करना है सामाजिक बुराइयों के प्रति, ठीक है, कि जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको हमें उखाड़ के फेंकना है। मोर एवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एनफोर्स द लॉ एंड पनिश दोज हु वोलेट द लॉ, तब हम लॉ लागू करते हैं तो यह इम्पोर्टेंट है कि लॉ का अगर कोई उल्लंघन करता है, वोलेट द लॉ, अगर कोई भी लॉ का उल्लंघन करता है तो उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, या उसको सजा दी जाएगी, या उसको क्या कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके।